हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस इफ़ एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 35 डिग्री। देखो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी एक रोम्बस बना लिए हैं। अब क्या बोल रहा है, एंगल बी सी ए। तो बी सी ए कहाँ बनेगा, देखो बी सी ए इधर आ गए, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना होगा, इसका डायगोनल। तो बी सी ए मतलब ये वाला एंगल जो है वो 35 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी फाइंड करना है, मतलब ये वाला ए डी सी, ये एंगल फाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये रोम्बस है, मतलब इसका चारों साइड इक्वल होगा। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। तो ये इस लाइन और इस लाइन के साथ ये एंगल बना है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है आपस में, BC और AD दोनों पैरेलल है, और AC इसको कट कर रहा है। तो पैरेलल लाइन और जो लाइन कट कर रहा है उसके साथ एंगल यहाँ 35 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइन और जो एंगल, जो लाइन इसको कट कर रहा है वहाँ साथ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल, और दोनों इक्वल होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। मान लो ये और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये और ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन ऐसे इसको कट कर रहा है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे देखो ये और ये पैरेलल है और ये लाइन ऐसे इसको कट कर रहा है, तो कट कर रहा है। तो ये पैरेलल लाइन और ये लाइन जो कट कर रहा है उसके साथ और जो यहाँ एंगल बनता है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये 35 है तो ये भी 35 होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल में, देखो ADC ट्रायंगल में ये साइड AD और ये साइड DC दोनों इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस है तो साइड दोनों तो इक्वल होगा ही। अब जब दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, ये वाला दोनों इक्वल होगा, मतलब ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। अब देखो इस ट्रायंगल ADC में दो एंगल हमें पता चल गया। जब दो एंगल पता चल गया तो तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो जो जो भी बताएं उसको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, गिवन एंगल BCA इज इक्वल टू 35 डिग्री। BCA दिया हुआ है 35 डिग्री, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सिंस BC पैरेलल AD, BC AD के पैरेलल है। अब जब BC पैरेलल AD है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंड AC कट्स दीज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है। तो BC पैरेलल AD एंड AC कट्स दीज पैरेलल लाइंस, उससे क्या होगा, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। DAC किसको बोले, DAC मतलब इसको बोले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, इसको ब्रैकेट में से बंद कर दो। देयरफॉर एंगल DAC, अगर BCA 35 है तो DAC भी 35 होगा, 35 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल हम लोग जो यहाँ इसको 35 जो बताएं, ये 35 कैसे बताएं वो तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब इसको हम लोग जो 35 बताएं वो कैसे बताएं, यहाँ लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ADC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ADC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड AD इज इक्वल टू DC, AD DC इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACD, DAC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DCA मतलब ये वाला एंगल, DCA बोलो या ACD बोलो, यही एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ ACD लिखें, दिस इम्प्लाइज एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ADC,
ट्रायंगल ADC में 35 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल में 35 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसको सॉल्व करो। 35 प्लस 35 70 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। ये हो गया आंसर। एंगल D ही निकालने बोला था। देखो फाइंड एंगल ADC, एंगल ADC मतलब एंगल ADC मतलब यही वाला एंगल निकालने बोला था। अब हम लोग क्वेश्चन 9 बनाते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS पैरेललोग्राम बना लिए, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट M, मतलब ये दोनों जो डायगोनल है इसका वो एक दूसरे को M में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ M है, यहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये M है। इफ़ एंगल PMS इज इक्वल टू 54 डिग्री, PMS कौन सा एंगल हुआ, PMS है 54 डिग्री, और एंगल QSR 25 डिग्री, QSR मतलब ये वाला QSR इधर गया तो ये 25 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एंगल SQR इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। SQR इधर आया देखो, तो ये वाला भी 30 डिग्री दिया हुआ है। SQR मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, Q में, जो बीच में लिखा हुआ रहता है वहीं पे एंगल बनता है, तो SQR हो गया 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, एंगल RPS इधर गया मतलब P यहाँ, RPS तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा। एंगल PRS मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, और एंगल PSR मतलब ये पूरा, PSR मतलब ये पूरा फाइंड करना है, ठीक है। आधा पता है यहाँ पे ये 25 डिग्री है, बट ये पूरा फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब सब क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल PMS इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल QSR इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल SQR इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस ये तीन चीज़ दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल RPS, दूसरा में एंगल PRS, और तीसरा में एंगल PSR, ठीक है। अब एंगल RPS जो पहला में हमें फाइंड करना है, उसके लिए ये PQ और SR दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होगा, और ये लाइन इसको कट कर रहा है। तो देखो पैरेलल लाइन और जो लाइन कट कर रहा है उसके साथ यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, 25 डिग्री। तो सेम इधर भी बनेगा पैरेलल लाइन, और जो लाइन इसको कट कर रहा है यहाँ पर भी बनेगा 25 डिग्री। ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाता है और इक्वल भी होता है, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अच्छा अब इधर देखो, PS और QR भी पैरेलल है, PS और QR पैरेलल है, और ये लाइन इसको कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पैरेलल लाइन ये, और जो लाइन कट कर रहा है उसके साथ यहाँ 30 डिग्री बन रहा है। तो इधर जो पैरेलल लाइन है और वो सेम लाइन इसको भी जो कट कर रहा है, यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, ये 30 है तो ये भी क्या बनना चाहिए, 30 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 30 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये पूरा एंगल हम पता कर सकते हैं। एंगल PSR में ये 25 पहले से दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो PSR तो सबसे पहले निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का एंगल PSR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल PSR निकल गया। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना, RPS फाइंड करना, ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल में देखो PMS ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं
तो ये 2 एंगल हमें पता है इस ट्रायंगल में। अगर 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PMS 30 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 54 डिग्री, और इस एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल RPS। ठीक है, एंगल RPS नहीं लिखते हैं, इसको MPS लिखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ना। RPS यहाँ से, RPS यहाँ से हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे MPS। एंगल यही बात हो रहा है इसमें भी, P ये वाला ही एंगल बात हो रहा है, P के बारे में ही। RPS बोलो या MPS बोलो, हम लोग इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी हम लोग इस ट्रायंगल के में मतलब अपना पॉइंट रख रहे हैं इस ट्रायंगल के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे MPS इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसको प्लस कर दो 4 और 8 प्लस एंगल MPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल MPS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84, 7 में 8 9 96 डिग्री। MPS मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल RPS इज इक्वल टू 96 डिग्री। ये पहला का आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करना है ये दूसरा का एंगल PRS। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, एंगल PRS फाइंड करने, मतलब ये वाला एंगल PRS। तो ये हम लोग सोचते हैं इस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल PSR जो ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल हैं, एक ये और एक ये। तो तीनों एंगल में से हमें 2 एंगल पता है, ये वाला निकाल लिए ना अभी, RPS 96 डिग्री। ठीक है, ये फाइंड हो चुका है। तब 2 एंगल जब पता है, ये पूरा भी पता है हमें कितना है 55 डिग्री। 96 प्लस 55 को 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल PSR ट्रायंगल में देखते हैं 96 प्लस 55 प्लस कौन सा एंगल PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड करो, 151 प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल PRS इज इक्वल टू 180 माइनस 151, ये क्या हो जाएगा 9 to 29 डिग्री। एक ये आंसर आ गया। तीनों आंसर पता चल गया, कैसे कैसे निकालें, बस सोचना है इस पहले लोग क्या क्या दिमाग लगाना है कि कहाँ से कौन सा एंगल कैसे निकलेगा। जो गिवन है उसका यूज़ करना है, उसका यूज़ करके जो फाइंड करना है उसको पता कर लेना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पिक्चर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, गिवन पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम है मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इधर वाला ये लाइन और ये लाइन ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट M, मतलब AC और BD जो डायगोनल है वो M में इंटरसेक्ट करना है। प्रूव क्या करना है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ LN। M जो है वो LN का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। मिड पॉइंट कैसे प्रूव करते हैं, प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, LM इज इक्वल टू MN। मतलब अगर ये दोनों लेंथ LM यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों अगर इक्वल लेंथ का होगा, मतलब M इसका मिड पॉइंट है, तभी ना। अगर किसी लाइन में हमें दिखाना, मान लो यहाँ पर एक AB या PQ मान लो एक लाइन है, और एक यहाँ पर दे दिया है R, तो ये मिड पॉइंट कैसे होगा, जब PR इज इक्वल टू RQ होगा।
मतलब एकदम आर मीड में बैठा हुआ है, तभी ना इस ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हो गया। तो हम अगर एल एम इज इक्वल टू एम एन प्रूफ कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एल एन। तो बस वही प्रूफ करने में फोकस करना है, एल एम इज इक्वल टू एम एन हमें किसी तरह से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो गिवन रहता है वो लिखना पड़ता है। पहले यहाँ लिखो गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट एम। एम में इंटरसेक्ट करना है, कर रहा है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, यही प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग अब इस पिक्चर में फोकस करते हैं कि एल एम इज इक्वल टू एम एन कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल एल एम ए, ये वाला ट्रायंगल एल एम ए, ठीक है, और ट्रायंगल सी एम एन, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर सेम बता देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट किसी तरह से हो जाता है मतलब क्या होता है, एल एम इज इक्वल टू एम एन हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब सेम हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड सब इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं खुद से कि एल एम इज इक्वल टू एम एन होगा, ए एम इज इक्वल टू एम सी तो है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर डी एम इज इक्वल टू एम बी है और ए एम इज इक्वल टू एम सी है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। और अगर हम लोग किसी तरह से जितना हम लोग एस ए एस या ए एस एस किसी से भी अगर इसको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो एल एम इज इक्वल टू एम एन हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, जैसे इसका नाम देंगे वैसे इसका नाम देंगे। देखो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं ए एल एम, मतलब पैरेललोग्राम का जो पॉइंट है कॉर्नर वाला वहाँ से मिड में जा रहे हैं, फिर इधर हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल का नाम वैसे ही लिखेंगे, ए एल एम लिख दिए, एंड इन ट्रायंगल ए एल एम एंड ट्रायंगल ए एल एम लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी एन एम। यहाँ पर भी हम लोग इससे शुरू करेंगे पैरेललोग्राम से, फिर इस लाइन का जो पॉइंट यहाँ एल में पहले गए थे फिर यहाँ एन में जाएंगे और एम में आएंगे। तो अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, ए एम इज इक्वल टू सी एम है, ए एम इज इक्वल टू सी एम, क्यों, यहाँ सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग ए एम इज इक्वल टू सी एम लिख पाए। इन ट्रायंगल ए एम इज इक्वल टू सी एम। अच्छा, और हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ऐसे लाइन है एक और एक ये ऐसे लाइन है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो यहाँ अपोजिट एंगल बनेगा, ये दोनों लाइन, जो लाइन एक दूसरे को ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये दोनों लाइन के साथ यहाँ जो एंगल बना और ये दोनों लाइन के साथ जो यहाँ एंगल बना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। कोई भी दो लाइन हो अगर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया तो जो यहाँ अपोजिट एंगल बनते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और इधर वाला और इधर वाला भी जो बनता है ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा, एंगल, जैसे हम लोग अगर यहाँ से नाम देने शुरू किए ए एम एल इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर भी हम लोग इधर से नाम देंगे सी एम एन, और यहाँ पर रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल, ठीक है।
ये समझ में आ गया। अच्छा, और हम लोग कुछ इक्वल कर सकते हैं। देखो देखो, ये पैरेललोग्राम है ABCD, और ये क्या है CB और AD पैरेलल है, CB और AD पैरेलल है, और ये लाइन इसको कट कर रहा है, तो जो पैरेलल लाइन है और जो लाइन कट कर रहा है उसके साथ जो यहाँ एंगल बनता है, और इधर भी जो पैरेलल लाइन है और ये लाइन कट कर रहा है तो उसके साथ जो यहाँ एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? दोनों अल्टरनेट एंगल। देखो, एक इधर है और एक इधर है, तो अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल NCM इज इक्वल टू एंगल LAM। ठीक है, LAM ये कैसे इक्वल बोले? यहाँ लिखते हैं सिंस BC पैरेलल AD and AC line cuts these parallel lines। ये जो दोनों पैरेलल लाइन है उसको AC लाइन कट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। यहाँ अल्टरनेट एंगल भी लिख दो ताकि और क्लियर हो जाए, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये रीजन हो गया। अब देखो क्या क्या हम लोग इक्वल किए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब हम लोग कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे? ये एंगल है ना, A फिर S फिर A तो ASA से बाय ASA ट्रायंगल ALM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNM। कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब दोनों एकदम सेम है ट्रायंगल, मतलब ये साइड इसके साइड के बराबर है, LA भी हम CN के इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एकदम सेम है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इस दोनों ट्रायंगल में। तो LM इज इक्वल टू MN भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। AM इज इक्वल टू MC होता ही है, LM इज इक्वल टू MN भी होगा। वो हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूफ कर दिए मतलब ये LM इज इक्वल टू MN भी होगा। दिस इम्प्लाइज LM इज इक्वल टू MN। ठीक है, दिस इम्प्लाइज M इज द मिड पॉइंट ऑफ LN। प्रूव्ड। समझ में आ गया कैसे प्रूफ हुआ? कहीं कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो बच्चों, और डाउट अपना क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, बना लिए ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस मतलब इधर वाला जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब ये होता है। क्या प्रूफ करना है? सो दैट द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल मतलब B और D ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या कि B प्लस D अगर करेंगे एंगल तो 180 डिग्री आना चाहिए, और C प्लस A करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। प्रूफ करना है हमें। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के थ्रू हम लोग क्या क्या जानते हैं? यहाँ लिखते हैं गिवन ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ये ABCD क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, गिवन है। हम लोग मान लिए कि ABCD आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC। आइसोसेलेस है तो इक्वल होगा। और एक चीज़ हम लोग आइसोसेलेस में पढ़े थे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है, और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ये दो चीज़ प्रूफ करना है। अच्छा, अभी हम लोग देखो यहाँ पर इस ट्रेपेजियम में
एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी। जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक लाइन कट कर रहा हो तो एक ही साइड जो एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन और उस लाइन से जो कट कर रहा है उसके एक ही साइड में जो दोनों एंगल बना, दोनों एक ही साइड बन गया ना इस लाइन के, इधर एक बनता है और एक इधर बनता है तो उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। लेकिन एक ही साइड अगर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या तो करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इक्वल नहीं होता ये दोनों एंगल, दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी कट्स दीज पैरेलल लाइन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे लिख देते हैं बगल में एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसको एडजेसेंट एंगल बोल दिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग नंबर 1 दे दिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को नंबर 2, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता है। एंगल ए की जगह में हम लोग एंगल बी भी लिख सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखें? यूजिंग 1, ठीक है। 1 को यूज़ करके ये वाला हम लोग लिख दिए। ये प्रूफ हो गया। देखो, एंगल बी प्लस एंगल डी, बी और डी 180 आ गया ना, तो हम लोग को एक प्रूफ करना था, ये वाला, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अभी दूसरा भी प्रूफ करते हैं। इधर साइड अभी हम लोग देखते हैं। सिंस यहाँ पर भी ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, एंड यहाँ पे हम लोग कौन सा लाइन के बारे में बोलेंगे? सी बी। सी बी कट्स दीज पैरेलल लाइन्स एंड सी बी कट्स दीज पैरेलल लाइन्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखें? इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अभी एंगल बी के जगह में देखो, यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल बी के जगह में हम लोग एंगल ए भी बैठा सकते हैं क्योंकि दोनों ये इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी लिख देते हैं यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का हम लोग यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आ गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। मतलब दोनों प्रूफ हो गया कि जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पहले बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब ये दोनों पैरेलल और इक्वल भी हैं, और इधर पैरेलल और इक्वल भी हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट? ये क्वाड्रिलेटरल भी है, लेकिन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? इफ़ नंबर 1, इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, जो डायगोनल होता है वो किस में इक्वल होता है? या तो रेक्टेंगल में या तो स्क्वायर में, दो ही चीज़ में डायगोनल इक्वल होता है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बोल रहे हैं, तो या एक रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। एंड एक और शर्त है, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी। तो जो यहाँ ए सी है वो बी डी में परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे में यहाँ परपेंडिकुलर में कर रहा है कट। तो परपेंडिकुलर किस में होता है? रेक्टेंगल में तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। दूसरा, रेक्टेंगल में बस डायगोनल इक्वल होता है बट एक दूसरे में परपेंडिकुलर में नहीं कट करता है। दूसरा नंबर देखो, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब ए सी बी डी में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस में होता है? या तो स्क्वायर में होता है या रोम्बस में होता है। बट इज़ नॉट इक्वल टू इट, लेकिन ये दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर में कट कर रहा है, तो वो रोम्बस में होता है।
इसका हो जाएगा राउम्बस। परपेंडिकुलर है बट डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तीसरा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल इक्वल है तो क्या हो सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, दो ही चीज़ हो सकता है। बट ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी। अच्छा, ए सी बी डी में परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर रहता है तो स्क्वायर हो जाता है, परपेंडिकुलर नहीं है तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। समझ में आ गया?